Warm welcome to all of you at the digital platform स्टडी विद दीपक पांचाल। दोस्तों, आपका स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक पांचाल। मैं आपका दोस्त दीपक पांचाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स के लिए एक नया टॉपिक। और इस टॉपिक में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से परसेंटेज बेस वाला जो टॉपिक था, उस परसेंटेज वाले टॉपिक के बेस पर कौन कौन से चैप्टर्स को एक एप्लीकेशन मानकर हम होल्ड कर सकते हैं और उनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम समझने जा रहे हैं, आज हम समझेंगे प्रतिशत की एक एप्लीकेशन। और इस प्रतिशत की एप्लीकेशन को आई होप सो, मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि आज के बाद जब इन क्वेश्चंस को आप करोगे, आज के बाद जब इन क्वेश्चंस को करोगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे और इनको करते हुए आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। बस एक हल्की सी रिक्वेस्ट चाहिए है आप लोगों से, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को थोड़ा सा आगे करने से पहले, कि प्लीज़ अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये हल्की सी रिक्वेस्ट है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो परसेंटेज वाला चैप्टर था, जो हम परसेंटेज वाला चैप्टर कर रहे थे, उसी की एप्लीकेशन के बेस पर आज हम चैप्टर करेंगे SI, यानी कि आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा चैप्टर करेंगे? आज हम करेंगे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में हम समझते हैं साधारण ब्याज। क्या समझते हैं? साधारण ब्याज। देखो, अगर हम बात करते हैं साधारण ब्याज, वैसे ही आप लोगों ने एक चीज समझी होगी, चक्रवृद्धि ब्याज। पहले मैं इस ब्याज को, साधारण ब्याज को समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हम समझेंगे। आप लोगों को एक बात समझनी है, हमारी एग्जाम में अप्रोच कुछ भी हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पर बहुत सारे जो वीडियोस है, कॉम्पिटिटिव वीडियोस जो आपको बताई जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है, वहाँ आपको मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बताई जाती है, फॉर्मूला याद कर लो, ट्रिक याद कर लो। मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कोई ट्रिक याद नहीं करनी है, बस कॉन्सेप्ट्स याद करनी है और उन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। आई मीन, मैं आप लोगों के अंदर एक थिंकिंग डेवलप करना चाहता हूँ, एक थिंकिंग डेवलप करना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस को क्या हम अगर इस नज़रिए से देखकर करें तो हमारे ये क्वेश्चंस बहुत चुटकियों में हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। बस आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखते चलिए। अभी तक आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, गुणा रेट, यानी कि आपको दर कितनी दी गई है, फिर आपको बोलेगा टाइम, और इसको कहा जाता है 100 से डिवाइड करो। और इसी से हम आज तक निकालते आए हैं, इस चीज को देखते हुए इसी से आज तक हमने सारे क्वेश्चंस इसी से किए हुए। ये बात समझ, आपको ये फॉर्मूले को देखने का, इस फॉर्मूले को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलना है। कैसे? अब हमें पता है किसी भी नंबर को, अगर मैं किसी भी नंबर का अगर इस तरीके से परसेंटेज होता है, परसेंट लगा होता है, तो क्या मैं उसको x/100 लिखता हूँ? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, मैंने इस प्रिंसिपल को अलग रख लिया जी, रख लिया जी, बहुत अच्छी बात है। और मल्टीप्लाई में RT को मैंने एक जगह रख लिया, और ये नीचे का 100 हटाकर मैंने इसकी जगह परसेंट, मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया? परसेंट। तो आप कह सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो SI होगा, वो क्या हो जाएगा? वो प्रिंसिपल का RT परसेंट हो जाएगा। वो प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा? RT परसेंट हो जाएगा। देखो, इस बात को मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया आपको दिए गए हैं 1500 रुपये। क्या दिया गया? 1500 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल 1500 है। आपसे कहा गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि आर जो है वो 5% पर एनम है, यानी कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपसे कहा गया। फिर आपको समय जो दिया गया, जो टी आपको दिया गया है, वो दिया गया है 3 साल। कितना दिया गया है? 3 साल। और आपसे पूछा है कि इन 3 साल बाद SI कितना होगा, इन 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। पहले आप अपने फॉर्मूले से देखिए, अपने फॉर्मूले से अगर हम देखें तो हमने देखा कि जी हम SI लिखेंगे, हम फिर प्रिंसिपल लिखेंगे यानी कि मूलधन लिखेंगे, हमने 5 लिखा, हमने 3 लिखा, और नीचे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करते हैं, सॉरी
दो जीरो से हमारे दो जीरो कैंसिल आउट हो गए। ये कितना हो गया, ये हो गया 15 और गुना 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 15, और जी आपने कहा 15 की 15 में गुना करो तो आपका 225 आएगा। 15 15 225। तो इसका मतलब हमें बात ये समझ में आ गई कि 3 साल बाद जो हमें ब्याज मिलेगा वो ब्याज 225 होगा। इतनी बात क्लियर है? बहुत अच्छी, वेरी गुड। अब ध्यान से एक बात को समझने की कोशिश करना, ये आपने इतना जो काम किया है ये तो एक कुकर के तरीके से हो गया। आपने सारी चीज मिलाई, सीटी लगी, खत्म। आपको इस बात का अंदाजा नहीं हुआ यहाँ पर मुझे कितना क्या डालना है, कितना क्या डालना है, आपने वो सीखा नहीं। आपने तो बस चीजों को मिलाया और मिक्स करके तैयार कर दिया। ये वही चीज है। क्या आप इस अप्रोच को थोड़ा सा बदल सकते हैं? देखो कैसे बदल सकते हैं। 1500 रुपये थे भाई हमारे पास, 1500 रुपये। आर टी का मल्टीपल देख लो कितना, आर टी का देख लो मल्टीप्लाई 15 रुपये, 15 बैठता है 15%। तो क्या मैं इसका 15% नहीं निकाल सकता? आराम से निकाल सकते हैं जी। 15% आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? 10% हो गया 150, विदाउट कॉपी पेन कर सकते हैं। 10% हो गया कितना? 150। और 1% होता है इसका, हमें कितना करना है? 15%। 1% होता है इसका 15, और 15 5 75। तो क्या 150 में 75 नहीं जोड़ सकते आराम से? देखिए 225 ही बन गया। बस थिंकिंग डेवलप की है। यू कैन डू इट विदाउट अ कॉपी पेन। आप इसको विदाउट कॉपी पेन भी कर सकते हैं। बस दोस्तों आपको काम कितना करना है, बस हल्का सा एक काम करना है मेरे साथ मिलके कि आप प्लीज अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, ताकि जो मैं बातें बताना चाह रहा हूँ, जो अपने कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ, अपनी बातों को आपके पास पहुंचाना चाह रहा हूँ, वो आसानी से पहुंच जाए और आप इन चीजों को आराम से कर लें। समझ गए मेरी बात को? अब एक बात हमारे पास समझ में आई कि इस पूरे के अंदर जितने भी ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस में कुछ चीजें आ रही है, कुछ वैल्यूज यूज की जा रही है। जैसे इसमें प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है, इसमें रेट यूज किया जा रहा है, इसमें टाइम यूज किया जा रहा है, और इसमें ऐसा यूज किया। 4 चीजें हो गई। एक अमाउंट भी हो गया, एक अमाउंट भी हो गया, यानी कि मिश्र धन भी हो गया। क्या हो गया? मिश्र धन। अमाउंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मिश्र धन। ये भी एक चीज है। तो ये 5 चीजें इसके अंदर आती है, और इन्हीं 5 चीजों के आधार पर क्वेश्चंस का टाइप बन जाते हैं, और जिनको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में क्या कहा जाता है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से हम बात कर लेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझना और उस कॉन्सेप्ट को समझकर एक बेस तैयार हो जाता है हमारा, और उस बेस को तैयार करके क्वेश्चंस को कैसे भी घुमा लिया जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं वही चीज आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना बात को। दोस्तों जब हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ध्यान से समझना क्या क्या बातें हो सकती है। पहली बात हमारी हो सकती है, हमने देखा, अच्छा एक बात और समझ ले पहले, इससे समझने से पहले, कि जो SI होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के। इसका कहने का मेरा मीनिंग क्या है? अगर प्रिंसिपल चेंज होगा, जिस हिसाब से प्रिंसिपल चेंज होगा उसी हिसाब से, यानी कि जिस हिसाब से मूलधन को बदला जाएगा उसी हिसाब से हमारा सिंपल इंटरेस्ट बदलेगा। समझ गए बात को? एक बार फिर से समझो। देखो मान लिया मेरे पास 1000 रुपये थे, और आपने कहा जी मैंने अगले साल जो ये हमारे पास मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, जो मेरे पास अमाउंट इनिशियल है, मैंने इसको डबल कर दिया। जो ब्याज मुझे पहले मिल रहा था, कुछ भी मिल रहा हो, तो आपका जो ब्याज है अगले साल डबल हो जाएगा। आपका ब्याज भी डबल हो जाएगा, क्योंकि जब आपने मूलधन को डबल किया है तो ब्याज भी आपका डबल हो जाएगा। यही बात कहता है ये वाली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही है। अगर एक चीज घटी दूसरी भी घटेगी, एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ेगी, इसका मीनिंग ये। दूसरी बात, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, यानी कि रेट अगर आपने बढ़ा दिया, ब्याज की दर अगर आपने बढ़ा दी, तो आपका क्या बढ़ जाएगा? आपका ब्याज भी बढ़ जाएगा, आपका जो मिलने वाला ब्याज था वो भी बढ़ जाएगा। उसी प्रकार जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सॉरी जो आपका साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो टाइम के, समय के समानुपाती होगा। अगर मान लो आपको एक साल में 100 रुपये मिलते हैं ब्याज के, आज आपने समय को 3 गुना कर दिया,
तो 3 गुना ब्याज मिलेगा। अगर आपने समय को 3 गुना कर दिया तो ब्याज भी 3 गुना मिलेगा। अगर आपने समय को आधा कर दिया तो ब्याज भी आधा मिलेगा। जैसे 1 साल में आपको 100 रुपये मिल रहे थे, आपने कहा जी 6 महीने में कितना मिलेगा, तो 6 महीने में आपको 50 रुपये मिलेंगे। अगर आपने कहा जिस हिसाब से पहले चल रहा था उसी हिसाब से चलता रहा और मैं 10 साल के बाद ब्याज देखता हूँ, तो 10 साल के ब्याज बाद आपका कितना, 1 था 10, तो 100 कितना हो जाएगा और 10 कितना हो जाएगा, 10 गुना यानी कि 1000। आपको इसका मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 1000। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड। जैसे आप बने हुए हैं बिल्कुल इसी तरीके से बने रहिए। एक एक बात को इतने आराम से समझाऊंगा और इतना डीपली और इतना ब्रॉडली समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको इन वीडियो के अलावा किसी इंस्टीट्यूट की वीडियो ना पढ़नी पड़े और एक एक बात आराम से क्लियर हो। बस आप बने रहिए और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। इतनी हो गई बात। जब इतनी बात हो जाती है तो पहला आपका यही हो जाता है, जब इस तरीके से संबंध हो, इस तरीके से, इस तरीके से, तो पहला जो आपका टाइप आता है वो क्या आता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इनमें से कुछ चीजें कॉमन हो जाए, अगर इसमें से कुछ चीजें कॉमन हो, जैसे पहली ये वाली बात है, ये वाली बात ले ली, मान के चलो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R% के हो गए, तो जितना परिवर्तन इसमें होगा R में परिवर्तन को बेस पर हम देख सकते हैं। अगर मैं R की यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर है उसके परिवर्तन के आधार पर क्वेश्चन को बना सकता हूँ, तो जब ये इसमें परिवर्तन हो सकता है तो क्या क्या चीज नियत रहेगी, क्या क्या चीज इसमें क्या रहेगी, नियत रहेगी, यानी कि वो असमान रहेगी, समान रहेगी, बदलेगी नहीं। आपका प्रिंसिपल नहीं बदलेगा यानी कि मूलधन नहीं बदलेगा। आपका समय अगर नहीं बदला जाए, समय नहीं बदलेगा। अगर ये दो चीज नियत रह जाए, ये दो चीज नियत रह जाए, नियत रहने का मतलब अगर कोई समझ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कांस्टेंट एक बिल्कुल फिक्स हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्याज की दर पर परिवर्तन होगा वो परिवर्तन सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा, वो परिवर्तन सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन अगर हम करते हैं, क्वेश्चन में हमने देखा, पहला क्वेश्चन हमने देखा कि कैलकुलेट, इसने कहा कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल की वैल्यू दी है आपको 3000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको, R कितना दिया है आपको, दिया है 4% और T कितना दिया है 6 ईयर दिया है, ठीक है। उसने कहा कि आपके पास 3000 रुपये हैं और इन 3000 रुपये को आपने 4% ब्याज की दर से 6 साल के लिए लगा दिया। पहले बेसिक क्वेश्चन से करते हैं जो हमने पिछले वाला समझा था, उसके बाद हम इसको बदलेंगे इसके आधार पर, यानी कि ये जो आपका है इसके आधार पर, ये पहली बातें समझे। अगर इसका बेसिक निकालें, मैं आपसे पूछा 6 साल के बाद ब्याज कितना मिलेगा, बहुत सिंपल सी है, तो आप क्या कहेंगे जी 3000 का 24% निकाल लो, 3000 का 24% निकाल लो। आपको समझ में आ गया? मैं दोबारा से बताता हूँ, समझो बात को। क्या है ये बच्चों, जो 24 आया है मेरे दोस्तों, ये 24 किस तरीके से आया है, मैंने कहा था RT का पार्टी परसेंट निकालना है। R है दोस्तों 4 और ये है आपका 6, तो इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 4 और 6 की मल्टीप्लाई करने के बाद 24% नहीं निकाल सकते इसका। देखो 10% हो जाएगा 300, 20% हो जाएगा 600। ये बातें मैंने प्रतिशत में आपको बताई थी बात, कितने के, यानी कि 20% हमारे पास 600 आ गए। हमें चाहिए कितना, 24, पहुंच गए आसपास हम, 24 पहुंच गए। या आप ऐसा कर लो 1% निकाल लो, कितना 30, 1% 30 निकालना आता है ना, ये बात मैंने बताई थी। 1% हो गया 30 और हमें कितना चाहिए 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 चौके कितने 120, तो इसमें हमने 120 और ऐड कर दिए, तो प्यारे दोस्तों इसके अंदर 720 हो गया काम। बताओ कहाँ हमने वो फॉर्मूला लगाया कि P इंटू आर इंटू आर टी अपॉन देखा। मेरा अप्रोच ये कहता है कि आप प्लीज जितनी बातें हो सके रटने से अलग हटे और एक जो भेड़ चाल होती है उससे थोड़ा सा अलग हटके अपनी एक नई आइडेंटिफिकेशन बनाने की कोशिश करें, इसका यूज़ करें। और जितना इसका यूज़ करके आप प्लीज़ एक थोड़ी सी थिंकिंग डेवलप करके चीज़ों को चल सकते हैं, उससे कोशिश कीजिए। तो ये बात हो गई, ये तो थी बेसिक बात। लेकिन हमने क्या जानना था, पहला जो कॉन्सेप्ट था कि अगर R को बदला जाए, यानी कि परिवर्तन जो है किसके आधार पर,
रेट आर के परिवर्तन के आधार पर क्वेश्चन को देखें, आर के परिवर्तन के आधार पर हम पहला कौन चीज जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं आर में परिवर्तन करूं, यानी कि ब्याज की दर में परिवर्तन किया जाए, तो उसके आधार पर क्वेश्चन को कैसे समझें। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति 3,000 रुपये लेता है, किसी से उधार ले ली 3,000 रुपये, उधार लेने के बाद 4% ब्याज की दर से उसको 6 साल के लिए दे दिया। यदि अब कहता है वो, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, यानी कि इसे क्या कर दिया जाए 5% कर दिया जाए, तो ब्याज में कितना परिवर्तन होगा, ब्याज में कितना परिवर्तन होगा, ब्याज कितना बढ़कर मिलेगा। ध्यान से समझना बात। हम क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ। अपने कॉन्सेप्ट अपना जो हमने कॉन्सेप्ट समझना है उसकी बात अलग है, अभी अपनी बात करें। हम पहले 4% पर ब्याज निकाल लिया, हमने कितना है 720। हम फिर 5% के हिसाब से ब्याज निकालने के कितना आ जाएगा, हम इसको निकालेंगे 5 30% निकालना है, 3 के 9 यानी कि 900 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस लेने के बाद कितना हो जाएगा भाई 56 30, 3% निकाला 3 के 9, इसका डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 180। इतनी बात करते हैं, वही पुरानी वाली बात, इतना नहीं। जब यहाँ पर प्रिंसिपल बदला नहीं बदला, क्योंकि लिखा है यहाँ पर समय बदला नहीं बदला, उसने तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बदला है ना मेरे भाई। अगर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बदला है तो आप सिर्फ ये देखो आरटी में कितना परिवर्तन हुआ है। आरटी में पहले था 4 यानी कि 24, कितना था 24%। अब कितना हो गया, इसकी और इसकी देखें, क्योंकि एक अगर बढ़ाया गया है, एक बढ़ाया गया तो 5 हो गया, 5 होकर ये 6 साल, तो यानी कि अब कितना हो गया ये 24% से 30% हो गया। परिवर्तन कितना हो रहा है भाई 6% का, तो 6% तो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा आपको, 6% ही एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो निकाल लो कितना होता है 6%। 1% है 3,000 का, 3,000 का एक जो प्रतिशत है वो है 30, पता है ना 30, 1% 30 है, तो फिर 6% कितना हो जाएगा। ठीक है जी, लो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, 6% हो गया। ठीक है जी, इसमें मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी जी, 180 हो गया। बिल्कुल रोड़ा खत्म हो गया भाई, जरा सी बात पे रोड़ा खत्म हो गया, एक हल्की सी बात थी बस, हो गया काम। बताओ, है ना आसान। तो दोस्तों आप सिर्फ अपनी थिंकिंग बदलने की कोशिश करें, आपको ये सारी राम कहानी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है इस बात को लेकर, जो मैंने स्टेटमेंट पहली एक लाइन लिखी है, अगर आपको इस बात पर बात समझ में आती है ये वाली बात, तो आप प्लीज एक ही काम करें कि सिर्फ जो परिवर्तन दिया गया है, जिस बात में परिवर्तन दिया गया है उसी पर काम करें, बाकी पर कुछ भी काम ना करें। समझ गए मेरी बात को? आई होप सो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर आ रही हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए। और अगर मेरे दोस्तों आपको कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई ये बात मेरे को समझ नहीं आ रही है, मुझे एक बार और समझा दो, या मुझे ये बात अच्छे तरीके से क्लियर कर दो, ये क्वेश्चन मेरा है, मुझे इस चीज समझ नहीं आ रही, मैं कैसे करूं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी वही है, क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन वहाँ मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, और नहीं कर सकते तो कॉल कर सकते हैं। भाई 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है, टेंशन मत, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि हाँ ये रहा, आपके पास 3200 रुपये थे, प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 3200 रुपये, यानी कि मूलधन कितना दिया है मैंने भाई 3200 रुपये दिए हैं, और इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, आर की वैल्यू कितनी दी है 6% है मेरे भाई साहब, कितनी है 6%। अब उसने जो टाइम दिया है वो टाइम दिया है आपको 7 ईयर, कितना दिया है 7। उसने कहा कि एक आपको पहले तो बात वही पहले वाला काम करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो, पहले वही कर लेते हैं क्योंकि एक साधारण क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी अप्रोच पर चलेंगे जो अप्रोच हमने कर ली। तो अगर मैं इसका निकालूं तो भाई बिल्कुल 3200 का आराम से करो, 3200 का मैं कितना निकाल सकता हूँ 742, यानी कि कितना 42% निकालना है इसका। अगर इसका 42% निकालना है तो 10% हो जाएगा इसका 320, 4 जाना है तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसकी, अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 0 0 4 2 8 4 3 12 हो गया, इतना 40% तो हमारा कैलकुलेट। अब हमें कितना कैलकुलेट करना है दोस्तों 2%, क्योंकि 40 तो हो गया, ये 40% है,
2% कैलकुलेट करना है। जब 2% कैलकुलेट करोगे तो 2% कैलकुलेट करने की वजह से आप क्या काम करोगे, 1% देख लो, हमने कहा जी 1% तो 32 होता है, तो 2% कितना होगा 64, कुछ नहीं करना, ये होगा 64, लो 4, 8 से 14 का 4 का 1 और कितना होगा 3 और 1, ये होगा इसका सिंपल। खत्म बात, बताओ कितनी था, कुछ नहीं, बस आराम से करके चलिए, ठीक है। अब उसने कहा कि यदि ब्याज की दर को 1% घटा दिया जाए, यदि ब्याज की दर को 1% घटा दिया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि मिलने वाला जो ब्याज होगा वो कितना कम मिलेगा या कितना परिवर्तन होगा। इजी सी बात है भाई, 1% कम करिए हमने, कितना कम किया है, 1% कम किया है। अगर 1% हमने कम किया है तो उसका मतलब हमें कितना 7% कम मिलेगा, सीधी सी बात है, कितना कम मिलेगा 7% कम मिलेगा। अगर 7% कम मिलेगा तो पहले कितना मिल रहा था, पहले मिल रहा था हमको इतना, 7% देख लो 7 यानी कि 32 गुणा 7, 7 दूनी 14, 2 और 1 हो गया 7 के 21 और 1 22, लो जी हो गया काम, कितना हो गया 224 कम मिलेगा, 4 में से 4 गए 0, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 1, कितना मिलेगा, खत्म। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को जितना अप्लाई हो सके, आपके पास कोई भी बुक हो, XYZ, आप कोई भी बुक यूज करो, किरण की बुक के एक एक क्वेश्चंस आपको मैं अपने कॉन्सेप्ट से करा कर दिखा सकता हूँ। सो प्लीज दोस्तों, आप किसी भी बुक के क्वेश्चन कीजिए और करने के बाद इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कीजिए। स्पीड के लिए जैसे कि अभी डीपी का भी आने वाला है, मैं सोच रहा हूँ एक सिंप्लीफिकेशन की भी आपको वीडियो या एक स्टार्ट किया जाए, आप उसको भी अप्लाई कीजिए, उसको भी आप वीडियो को देखिए और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अच्छे तरीके से फैले और कुछ सब्सक्राइब बढ़े और ये सभी चीज़ें आपके फ़ायदे में आ सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। और अंत में अपनी बात को मैं फिनिश करते हुए फिर से आप लोगों से एक छोटे से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी किसी ने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपका लाइक ही है जो थोड़ा सा मोटिवेट करता है मुझे और एक नई वीडियो बनाने के लिए मुझे इंस्पायर करता है। धन्यवाद।